नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सरकार मीडिया को तोड़ने के लिए जो ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, उन पत्रकारों को तोड़ने के लिए सरकार किस हद तक जा सकती है, इस बात का आपको अंदाजा भी नहीं होगा। जो ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, जो मोदी का महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सही मायने में सच्चाई से, ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं, खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं, उन तथ्यों को, उन सच्चाई को उजागर करने का काम करते हैं, जो कि वास्तव में एक पत्रकार का काम है। लेकिन सरकार उन पत्रकारों के साथ में क्या कर रही है, इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मोदी सरकार ने ऐसी संस्थाओं को, ऐसे पत्रकारों को बाइकआउट करने का काम किया है, और ऐसी संस्थाओं को और ऐसे पत्रकारों को सरकार ने जो सरकारी विज्ञापन है वो देने से बंद कर दिया है। ये सरकारी विज्ञापन किसी सरकार के अपने पैसे के नहीं होते हैं, बल्कि हमारे और आपके टैक्स के पैसे से दिए हुए होते हैं। वो सरकारी पैसा सरकारी विज्ञापनों के जरिए जो दिया जाता है, अब सरकार उन संस्थाओं को, उन पत्रकारों को नहीं दे रही है। जो पत्रकार मोदी सरकार की जो कमियां हैं, मोदी सरकार की जो प्लान में खामियां हैं, मोदी सरकार की जो गलतियां हैं, उनको उजागर करने का काम करते हैं, उन पत्रकारों के साथ में सरकार किस तरह से भेदभाव कर रही है, इस बात को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जज के.एम. जोसेफ, सुप्रीम कोर्ट के जज के.एम. जोसेफ ने जो कहा है उसको सुना जाना चाहिए, वो बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि हमें दृश्य मीडिया के स्वामित्व को देखने की जरूरत है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो मालिकाना हक जिसके पास में है, उसको देखने की जरूरत है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कंपनी का संपूर्ण शेयर होल्डिंग पैटर्न जनता के लिए साइट पर होना चाहिए। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा है कि इस कंपनी का जो संपूर्ण शेयर होल्डिंग है, कि किस कंपनी में कितना पैसा किसका लगा हुआ है। मान लीजिए कि आज तक चैनल है, आज तक चैनल में किस किस का पैसा लगा है, कितना कितना शेयर जो है वो किस किस व्यक्ति का है या किस किस कंपनी का है, इस बात का पूरा जानकारी जो है वो साइट के ऊपर होनी चाहिए। यह जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा है। उस कंपनी के राजस्व मॉडल को यह जांचने के लिए भी रखा जाना चाहिए कि क्या सरकार एक कंपनी को अधिक विज्ञापन डाल रही है और दूसरे को कम। यानी कि आप दो चैनल मान करके चलिए, एक चैनल है आज तक और दूसरा चैनल है एनडीटीवी। दोनों चैनलों को अपना राजस्व का जो मॉडल है वो साइट के ऊपर डालना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि किस कंपनी को सरकार ने कितना विज्ञापन दिया है, आज तक को कितना विज्ञापन दिया है और एनडीटीवी को कितना विज्ञापन दिया है। दोनों को यह जानकारी जो है वो अपनी साइट पर डालनी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो के.एम. जोसेफ साहब जो है वो कह रहे हैं, यह बात वो कह रहे हैं। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सरकारी विज्ञापन के जरिए जो है एक अंकुश लगाने की कोशिश हो रही है। मोदी सरकार अलग अलग चैनलों को, अलग अलग वेबसाइट को अलग अलग विज्ञापन दे रही है। यह सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को इसलिए जो है इस पर टिप्पणी करनी पड़ी है। इस संसद में भी इस मुद्दे को उठाया गया था और संसद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा था कि सरकारी विज्ञापन को रोकने का अलोकतांत्रिक और अहंकार भरा तरीका सरकार की ओर से मीडिया को संदेश है। यह अधीर रंजन ने संसद के अंदर कहा था, लोकसभा के अंदर। राफेल सौदा विवादों में रहा, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, हिंदू अखबार ने उसका पर्दाफाश किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आचार संहिता तोड़ने का खुलासा किया। टेलीग्राफ और आनंद पत्रिका ने भी प्रधानमंत्री की आलोचना की। यह एक लोकतांत्रिक देश है और यहां बोलने की आजादी है, प्रेस की आजादी बहुत अहम है। सरकार ने, जो मोदी सरकार ने राफेल सौदे की जो खुलासा किया था, राफेल सौदे के ऊपर जो विस्तृत रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी, वो द हिंदू अखबार ने की थी। और द हिंदू अखबार के साथ में सरकार ने क्या किया है वो जान करके आप चौंक जाएंगे। द हिंदू अखबार को अगस्त 2018 के बाद से सरकार ने विज्ञापन नहीं दिए हैं या ना के बराबर दिए हैं। इतनी बड़ी खबर है। देखिए किस तरह से जो है वो द हिंदू अखबार एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है, एक ऐसा अखबार है जिसको हर वो व्यक्ति, हर वो छात्र जो आईएएस आईपीएस बनने का ख्वाब रखता है, वो अखबार को पढ़ता है। द हिंदू अखबार को वो छात्र पढ़ता है, क्योंकि उनको मालूम है कि द हिंदू अखबार के अंदर क्या छपता है। उसके अंदर गोदी मीडिया के जो एंकर चीलम चीला की जो बहस करते हैं, वैसी चीजें उसके अंदर नहीं छपती है। और इसीलिए जो आईएएस और आईपीएस बनने का जो ख्वाब रखते हैं जो छात्र, वो द हिंदू अखबार पढ़ते हैं। उस हिंदू अखबार को मोदी सरकार ने 2018 अगस्त के बाद में कोई भी सरकारी विज्ञापन जो है वो ना के बराबर दिया है। सोचिए कि किस तरह से मोदी सरकार ईमानदार पत्रकारों का और ईमानदार संस्थाओं का किस तरह से सरकारी विज्ञापन के नाम पर गला घोटने का काम कर रही है। द हिंदू अखबार के एडिटर इन चीफ एन राम ने एनडीटीवी से बात की और एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी पैसे और करदाताओं के पैसे से विज्ञापन देने में सरकार अगर राजनीतिक आधार पर भेदभाव करती है तो यह गैर कानूनी है। यह एन राम ने कहा है। अगर कोई सरकार का प्रचार करता है और सरकार उसे पुरस्कार स्वरूप विज्ञापन देती है तो यह भी गैर कानूनी है।
ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है, ये एन राम कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बात सही है कि जनता को इस बात की जानकारी हो कि आप किन लोगों तक पहुंचते हैं, आपका राजस्व कहां से आता है, आपके शेयर होल्डर कौन है। एनडीटीवी की बहुत विश्वसनीयता है और ऐसी खोजी स्टोरी छापते हैं जो सरकार को नापसंद है। मेरा मानना है कि इसे पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। ये एन राम कह रहे हैं कि जो खोजी पत्रकारिता का काम करते हैं सरकार उनको विज्ञापन देना पसंद नहीं करती है। ये द हिंदू के एडिटर इन चीफ एन राम ने कहा है, ताकि जनता को पता चल सके कि सरकार किस तरह से विज्ञापन पर खर्च तय करती है। जब से हमने राफेल पर खोजी रिपोर्ट्स की है, स्टोरी छापी है, तब से केंद्र सरकार का कोई विज्ञापन हमें नहीं मिला है। ये एन राम ने कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब से हमने रफाल के ऊपर खोजी रिपोर्ट्स छापी है, सीरीज छापी है, उसके बाद में अगस्त 2018 के बाद में हमें सरकार की तरफ से कोई विज्ञापन नहीं मिला है। यह एक तथ्य है कि वो द हिंदू के खिलाफ भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन हमने सरकार को इसके लिए अर्जी नहीं दी है। हमें स्वतंत्र और इसे कानूनी तरीके से लड़ना है। यह द हिंदू के एडिटर इन चीफ एन राम ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जब से उन्होंने राफेल के ऊपर खोजी पत्रकारिता की है, खोजी रिपोर्ट छापी है, तभी से 2018 के बाद में सरकार ने उनको विज्ञापन नहीं दिया है, सरकारी विज्ञापन नहीं दिया है। मतलब बिल्कुल साफ है। मतलब यह साफ है कि जो आप सरकार के भजन करेंगे, जो मोदी का गुणगान करेंगे, जो गोदी मीडिया की तरह से जो है वो रिपोर्टिंग करेंगे, गोदी मीडिया की तरह से एंकरिंग करेंगे, केवल जो है सरकारी विज्ञापन उन्हीं को मिलेगा और सरकार जो है उन्हीं का जो है वो बचाव करेगी। और जो लोग खोजी पत्रकारिता करेंगे, जो संस्थाएं खोजी पत्रकारिता करेगी, जो रिपोर्टर्स खोजी पत्रकारिता करेंगे, सरकार उनका बाइकआउट कर देगी। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से सरकार जो है एक इतने बड़े अंग्रेजी अखबार के खिलाफ इस तरह का तानाशाही रवैया अपना सकती है। तो सोचिए कि जो यूट्यूब चैनल है, जो हमारे जैसे जो चैनल हैं या कुछ और लोग जो काम कर रहे हैं, उनके साथ में सरकार जो है वो किस तरह का सलूक कर रही होगी, सरकार किस तरह से उनको परेशान कर रही होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमें जो भी पैसा मिलता है, मैं आज आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूं, हमें किसी पार्टी की तरफ से, किसी सरकार की तरफ से एक पैसे का कोई विज्ञापन नहीं मिलता है। हमें जो भी विज्ञापन मिलता है वो यूट्यूब के जरिए मिलता है और वो ऑटोमेटिक होता है। आप वीडियो देखते हैं, आप वीडियो देखने के बाद में जो विज्ञापन मिलता है केवल और केवल जो है उसी से हमारा चैनल चलता है। लेकिन जो बड़े अखबार हैं, जो बड़े बड़े चैनल हैं, उनको सरकार सरकारी विज्ञापन देती है। लेकिन सरकारी विज्ञापन अब किनको मिल रहा है? सरकारी विज्ञापन अब उन्हीं को मिल रहा है जो सरकार की महिमा मंडन करते हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से 2016 में राजस्थान में बीजेपी की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान पत्रिका का जो एक अखबार आता है, हिंदी अखबार आता है, उसका विज्ञापन पूरी तरह से बंद कर दिया था। 2015 में उसको 34% सरकारी विज्ञापन मिलता था और 2016 में उसको 1%, मात्र 1% विज्ञापन जो है वो वसुंधरा राजे की सरकार दे रही थी। क्यों? क्योंकि राजस्थान पत्रिका अखबार ने वसुंधरा राजे की पोल खोलने का काम किया था। क्या आप बताइए कि लोकतांत्रिक देश में जो सरकार ये कर रही है, तानाशाही तरीके से जो सरकार जो है वो सरकारी विज्ञापनों के नाम पर भेदभाव कर रही है, क्या वो सही ठहराया जा सकता है? क्या सरकार को इस तरह से करना चाहिए? क्या जो ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, सरकार को उनको सहयोग नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसी से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है और हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारे यहां पर तानाशाही नहीं है। इसलिए ऐसी आवाजों को, ऐसी खबरों को आप लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को जो है वो गहराई से पता चल सके कि सरकार जो है किस गहराई से मीडिया के ऊपर चोट पहुंचा रही है, जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं उनके ऊपर किस तरह से चोट पहुंचा रही है, यह लोगों को पता चल सके। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन बनी हुई है, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं ताकि हमारी जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी खबर पहुंच सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।